सर्वप्रथम इस विद्यालय के मुख्य अतिथि एवं आए हुए अभिभावकगण एवं हमारे सहपाठी और हमारे भगवान स्वरूप शिक्षकगण को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आज यहाँ पे नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि एसपी मौर्य का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चंद पंक्ति आपको निवेदित करना चाहता हूँ कि ए वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, ए वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर कटा दूंगा झुकाने से पहले, अगर तेरा दर्द नहीं लिख सका तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। चंद लाइनें अपने शहीदों के लिए कि कोई बढ़ता रहा मन में दंगा लिए, कोई बढ़ता रहा मन में दंगा लिए, कोई बढ़ता रहा मन में गंगा लिए, है नमन उन शहीदों के बलिदान को जो बढ़ता रहा हाथ में तिरंगा लिए। और चंद लाइनें एक भारतीय जवान शहीद होने के बाद क्या चाहता है अपने पति की मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना, कहीं गीता कहीं पाडिल कहीं कुरान लिख देना, मैं किस मिट्टी का बेटा हूँ मेरी पहचान लिख देना, शहीद होने के बाद कफन के कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। और ये देश हम सबका है, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में नफरत है हटा लो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, वतन हम सबका है संभालो इसे। और इस विद्यालय में आए हुए अतिथियों के लिए चंद लाइनें कि तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, दूसरे के गम को अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग बबनान में कम दिखाई देते हैं। और इस विद्यालय में आए हुए अभिभावक हमारे जो सहपाठियों के हैं उनके लिए कि हौसले इस तरह आजमाया करो, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराया करो, तो निवाले भले ही कम खाया करो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। और चंद लाइनें अपने गुरुओं के लिए कि जड़ों में खामियां हो मगर जड़ें काटी नहीं जाती, नदी सूखी भले हो मगर नदी पाटी नहीं जाती, मिलेंगे आगे चलकर इन्हीं अनुभवों के निशानों से, मिलेंगे आगे रास्ते चलकर इन्हीं अनुभवों के निशानों से, शिक्षकों में लाख कमियां हो कभी छाटी नहीं जाती। देखिए किसी विद्यालय का विद्यार्थी होना भाग्य की बात है, लेकिन किसी विद्यालय का शिक्षक होना सौभाग्य की बात है। और हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे जीवन में ऐसे शिक्षक मिले हैं। देखिए एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए आपके अंदर शिक्षक के प्रति सम्मान, अनुशासन और संस्कार नाम की चीज होनी चाहिए। और हमें ये बखूबी पता है कि हमारे विद्यालय के शिक्षक जो हैं शिक्षा और ज्ञान और अनुशासन बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को संस्कार नाम की चीज जरूर सिखाएं, क्योंकि शिक्षक आपके घर जाके नहीं बताएंगे कि बेटा यही तुम्हारे असली पिताजी है, जब स्कूल आओ तो इनका पैर छू के आओ, ये आपको ही सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनके शुरुआती जीवन में उनको संस्कार से वंचित कर देंगे तो वही आपके बच्चे आपके अंतिम संस्कार में उपस्थित होने से वंचित हो जाएंगे। और चंद लाइनें देखे, मैं बचपन से ही मस्तीखोर हूँ, ये तो आप सबको पता होगा हमारे क्लास वालों को, क्योंकि इंसान को मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो अस्पताल में मिलते हैं और कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है।
देखिए कुछ साल पिछले की बात है, जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो हिंदी के शिक्षक ने पूछा कि एसपी खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। वो पूछे कि ये बताओ 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? हमने कहा सर असंभव अलंकार है। बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ लड़की में छोटी की मात्रा की बड़ी की? हमने कहा सर पहले लड़की तो लाइए, अगर लड़की छोटी है तो छोटी की, अगर बड़ी है तो बड़ी की। सर वैसे तो हमें मात्रा से नहीं मतलब है। उसके बाद बायो के टीचर आ गए। वो बोले ये बताओ बच्चा पैदा होना बायोलॉजी का टॉपिक है कि सोशोलॉजी का? हमने कहा सर अगर बच्चे का चेहरा हाथ नाक माँ बाप पे गया तो बायोलॉजी का, वरना आप समझ सकते हैं। और हमारे प्रिय मैथ्स के टीचर आ गए कमलेश सर। वो बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पे 9 महीने के लिए दिया, तो हमें अगले महीने कितना लौटाएंगे? हमने कहा नहीं लौटाएंगे। वो बोले क्यों, तुम्हारे पिता गणित नहीं जानते? हमने कहा आप हमारे पिताजी को नहीं जानते। फिर दूसरा सवाल पूछे कि दशमलव किसे कहते हैं? हमने कहा सर जब एक ही प्राणी से लगातार 10 बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। अब वो प्राणी कौन सा है आप समझ सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सर आ गए लास्ट में, और हम आगे बैठे थे, पीछे की बेंच टूटी हुई थी। तुमसे कहा ये पीछे की बेंच किसने तोड़ी है, इसमें किसका हाथ है? हमने कहा सर ये जो बेंच टूटी है इसमें किसी लूले का हाथ है। और आप सब इतना हंस रहे हैं तो चंद लाइनें अपने लिए कहता हूँ कि आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, आपका दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने पर नजर रखते हैं, अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का सागर हो मगर ये स्थिति वालों को हंसाने का हुनर रखते हैं। देखिए जो मैंने कहा वो लगभग 4-5 साल की, और अभी हाल ही में हम और हमारा मित्र शिवम वार्तालाप कर रहे थे कि यार अभी हम एसबीपी में पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं, और सर जबरदस्ती कहते हैं पढ़ लो बेटा नहीं फेल हो जाओगे। लेकिन कह रहा था कि अगर मान लीजिए इंटर के बाद हम कंपटीशन की तैयारी करने गए तो वहाँ पर शिक्षक क्या कहेंगे? हमने कहा कुछ नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे वहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से कोई एक सही रहेगा, ये सबको पता है। तो सर यही कहेंगे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और उत्तर वही सही जो तुम्हें समझ में आए। और फिर जब हम कहने लगा कि अच्छा कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे, घर पर ही रहेंगे, तो पिताजी क्या कहेंगे? हमने कहा पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, पिताजी यही कहेंगे कि खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, कुछ करो, खुरपा फाड़ के घास खिलो। और हमारे प्रिय कमलेश सर सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। ये फिजिक्स के टीचर हैं और कहते हैं कि कौवे गुनगुनाते हैं कुत्ते धुन बनाते हैं, कौवे गुनगुनाते हैं कुत्ते धुन बनाते हैं, फिजिक्स जब कमलेश सर पढ़ाते हैं बच्चे सरसास खाते हैं। देखिए हमारे प्रिय सर बैठे हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं। केमिस्ट्री और मैथ का बात ही कुछ अलग है। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि एक बार लड़के के घर में लड़की के तरफ से शादी करने के लिए रिश्ता गया, तो लड़की के पिता ने लड़के से कहा कि बेटा क्या करते हो? तो लड़के ने कहा कि मैं केमिस्ट्री का एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो लड़के ने कहा पिताजी प्रोफेसर है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो कहा ठीक है, माताजी क्या करती हैं? तो कहा हमारी माताजी वो भी केमिस्ट्री के शिक्षिका थी, रिटायर हो गई, घर पे रहती है। तब लड़की के पिता ने कहा कि घर में कोई इंसान नहीं है क्या? अपवाद ही भरे हैं, नहीं करना है शादी, पता नहीं शादी के बाद कौन किससे रिएक्शन कर ले। तो लड़के ने कहा अच्छा अंकल जी आप गुस्सा मत होइए, कुछ महीने का मौका दीजिए, हम बदलाव करेंगे। तो कहा ठीक है, मैं 5 महीने बाद आऊंगा फिर से आपके साथ। तब तक लड़का केमिस्ट्री छोड़ के मैथ पढ़ने लगा और उसे आधी मैथ की जानकारी हो गई थी। तब लड़की की पिता ने फिर से आए तो लड़के से पूछा बेटा आप क्या करते हो? तो लड़के ने कहा कि अंकल जी मैं केमिस्ट्री छोड़ के मैथ पढ़ने लगा और आधा मैथ का जानकार हो गया हूँ। तो कहा ठीक है अब शादी हो जाएगी। तो लड़के के पिता ने कहा कि अब क्यों हो जाएगी?
तो लड़की के पिता ने कहा देखिए आपका बेटा आधा मैच पड़ा हुआ है और हमारी लड़की आधा पागल है, इसीलिए जोड़ी अच्छी जमेगी। अब आप समझ सकते हैं जिसको पूरा मैच आता होगा उसका क्या हाल होगा। और चंद लाइनें देशभक्ति में जो आपके लिए कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें। और क्या करता है, हम इस भारत को क्या बना सकते हैं कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। और सोने की चिड़िया बनाने से पहले इस भारत देश को किन लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनके लिए कहता हूं कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और अपनी बहनों के लिए कि यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाश, यहाँ जो लूटे इनकी लाश, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और चंद लाइनें अपने इंटर वालों के लिए, गौर से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों की। हरी है साख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है साख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। मिठास घोल लो अपनी जुबान में ए लड़को, मिठास घोल लो अपनी जुबान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। और चंद लाइनें आपको समझना पड़ेगा तभी इसका मजा ले पाएंगे कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, उनकी गली से समझ रहे हैं कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक धुआं फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिनके लिए मेरा जनाजा निकला। देखिए अब मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं कि राजनीति का माहौल है, और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं मोदी का आदमी हूं, ना मैं योगी का आदमी हूं, ना मैं राहुल गांधी का आदमी हूं। खैर वैसे तो मैं मायावती का भी आदमी नहीं हूं। देखिए भारतीय राजनीति में एक नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो राजनीति कम हाथ की बातें ज्यादा करता है। वो कहता है कि ऐसा मशीन लाऊंगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और आटे को लीटर में तोलते हैं। तो पिछली बार चुनाव का माहौल था, उत्तर प्रदेश में आए, रैली हुई थी उनकी,
तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतना गरीबी है, इतना भुखमरी है, इतना बेरोजगारी है कि यहाँ के लोग कोयला तक खा जा रहे हैं। तो किसी ने सामने से कहा, अरे पप्पू वो कोयला नहीं सिंगाड़ा था, सिंगाड़ा। सोनिया गांधी जी राहुल से पूछती है कि बेटा प्रधानमंत्री तुम कब बनोगे, हमें नहीं पता, लेकिन किसी का पति तो बन जाओ। तो वो गाना गाकर कहते हैं कि चुनाव में कब तक हराओगे मोदी, चुनाव में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी मैं तो पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। और फिर कहते हैं अरे लूंगा सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम, अरे भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुझको ना छोड़ूंगा मम्मा कसम, अरे 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। देखिए चुनाव के माहौल में एक बार योगी जी और अखिलेश जी आमने सामने आ गए, आमने सामने आ गए। तो अखिलेश ने कहा, योगी जी ये जो चौराहे पर देख रहे हो 100 नंबर गाड़ियां, ये हमारी देन है। तब तक बाबा भी आक्रोश में आ गए, वो बोले ये जो सड़कों और खेतों में चढ़ते हुए सांड देख रहे हो, ये हमारी देन है। देखिए सपा वाले बीजेपी से क्या कहते हैं कि मोदी जी से क्या कहते हैं कि बेशक शराब ने कई घर उजाड़े हैं, बेशक शराब ने कई घर उजाड़े हैं, मगर एक चाय वाले ने पूरा देश उजाड़ दिया। लेकिन समझ नहीं पाए कि किस प्रकार देश उजाड़ा गया। और अच्छा बीजेपी वाले के जो समर्थक है वो डायरेक्ट मोदी जी से क्या कहते हैं कि कैसे खुलेगा दारू का ठेका बताइए, माहौल हो चुका है फीका बताइए, मोदी जी मैं भी आपकी तरफ इसको मैं चमकूं, बीवी को छोड़ने का तरीका बताइए। देखिए जो राजनीति होती है कहीं ना कहीं ज्यादा इसका रोल जो होता है पत्रकारों का होता है। तो उन पत्रकारों के लिए चंदलानी कहता हूँ कि तलवार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तलवार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और फर्जी पत्रकारों के लिए चंदलाने की और अब मैं कुछ कुमार विश्वास जी की कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं कि अगर आप सभी को अच्छा लगे तो दाएं हाथ से ताली जरूर बजाइएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। और अगली पंक्तियां संबंध में जो दरार आ जाती है उसके लिए कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। और कुछ लोग इस जीवन में 7 जन्मों का वादा करने के लिए कहते हैं, 7 जन्म निभाने का बातें करते हैं उनके लिए कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। और सुनती है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ,
उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े जो कुछ देवता कर, मेरे लब जो मरते थे वो अब कहते मत बोलो। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। मैं भी सपनों में तेरे यहाँ आने लगूं, मैं भी सपनों में तेरे यहाँ आने लगूं, पर मुझे आपकी अनुमति तो मिले। और अगली जो कविता है वो है प्यार में उत्पन्न बाधाएं के ऊपर। अगर आप सभी को एक एक लाइनें अच्छी लगी तो जरूर तालियां बजाएगा कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ है इंटर फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं किसान का बेटा हूँ। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हूँ, मैं सतुए का परेठा हूँ। तुम ऐसी घर में रहती हूँ, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। कबाटी पतली तोड़ मुझे भजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं कछुए का चाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि मैं सनी देव जैसा रूप तुमको मल कंचन काया हूँ। मैं तन से मन से काती हो, तुम महाचंचला माया। तुम निर्मल पावन गंगा हूँ, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च में हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जेट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम ठेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और कहता है कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुर्रावड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू। तुम बेस्ट सोनिया गाजी सी, नटवर सिंह का खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। घर जेल मुझे हो जाएगा, दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेवल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृष्ण दर्शन का जारी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सूसागर का हूँ बाबा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और इसी के साथ वाणी में विराम लेना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि याद जब भी तुम्हें आए मेरी, याद जब भी तुम्हें आए मेरी, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। मिलूंगा YouTube पे तुम्हें शिव प्रकाश सर्च कर लेना।